Hello, hello friends. Here we are studying about deep water summary of chapter 3 from your textbook from class 12. Deep water summary is a chapter which is written by William Douglas. Deep water is about the writer's journey of overcoming the fear of water. विलियम डगलस अपनी एक पुस्तक में इस कहानी को बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से भय मुक्त किया, जो कि उनके जीवन में फियर ऑफ वाटर, एक भय, एक डर पानी के प्रति बन गया था। उससे उन्होंने किस प्रकार से मुक्ति पाई, किस प्रकार से अपने आप को मुक्त किया, इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा। अगर इस चैप्टर को स्टूडेंट्स अगर हम थोरोली पढ़ते जाते हैं तब हम हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूर्णतया कोशिश कर सकते। मैं चैप्टर के पैराग्राफ के साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी जोड़ते जाऊंगी। क्वेश्चन जिस तरीके से आ रहा है एग्जाम में, उसी अनुसार इस पैराग्राफ में आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तब आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर भी यहीं इस समरी के अंदर मिल जाएगा। यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ, डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर। डीप वाटर एक राइटर की जर्नी है जो ओवरकमिंग करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं फियर ऑफ वाटर, विच इज डीपली रूटेड इन हिज सिंस चाइल्डहुड। और ये बहुत ज्यादा भय उनके बचपन से ही उनके अंदर डीपली रूटेड था, बहुत ज्यादा अंदर तक समाया हुआ था। द ऑथर स्टार्टेड फियरिंग वाटर सिंस द एज ऑफ 4। ये ऑथर को जो भय था वो उनकी उम्र 4 साल की जब थी तब से ही हो गया था। इट स्टार्ट व्हेन ही वाज विजिटिंग कैलिफोर्निया विद हिज फादर। जब वो पहली बार कैलिफोर्निया अपने पिता के साथ गए, he visit a beach where wave knock him down and sweep over him। जहां पर वो लहरों के बीच समुद्र किनारे गए और वहां पर एक वेव ने, एक लहर ने उन्हें नॉक कर दिया, गिरा दिया और स्वीप ओवर हिम, वो लहर उनके ऊपर से चली गई। तब वो डर, वो भय पहली बार उनके सामने उपस्थित हुई। दिस टेरिफाइड द ऑथर, और वो डरा गया उस ऑथर को। Although the father laughed at his knowing it was no danger। वैसे तो पिता हंसे कि ये कोई बड़ा खतरा नहीं था जिसको देख तुम डर गए, लेकिन बच्चा 4 साल का था, इसलिए वो बहुत ज्यादा उस पानी की लहर से डर गए। However, this experience terrified him and developed a fear of water। और इस एक्सपीरियंस जो कि लहर का उन्होंने 4 साल की उम्र में किया, उनके मन में गहराई से डेवलप कर गया एक भय को पानी के प्रति। After that, when the author is 11-year-old, इसके पश्चात जब वो 11 साल के हुए, he experienced another incident which eclipsed his fear। एक भय, एक इंसिडेंट और उनके जीवन में आया जब वो 11 साल के थे। तब ये डर और उनके जीवन में गहरा हो गया और ज्यादा उनके जीवन में ये भय फैल गया। एक बार ही इज एट स्विमिंग पूल इन यकीमा के स्विमिंग पूल में वे थे, ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, कोशिश कर रहे थे, 11 साल की उम्र के थे वो, और कोशिश कर रहे थे कि वो तैरने का, कि तैर सकें। ऑन वन फाइन डे अ बली डिसाइडेड टू पुल अ डेंजरस प्रैंक। एक उनके साथी ने उनके साथ एक डेंजरस, एक खतरनाक प्रैंक करने की कोशिश की। he pushes him in the deep end of the pool। और उन्होंने उसे धक्का दे दिया उस पूल के अंदर, वो जो उनका साथी था। which frightened the author। वह घटना भी बहुत ज्यादा डरा गई उस कवि को, उस लेखक। he reaches 9 feet into the water। और वो चले गए पानी में, गहराई में 9 feet into the water। and वो कोशिश करने लगे desperately to hold on to something, किसी प्रकार से किसी चीज को पकड़ने की, अपने आप को बचाने की वो कोशिश करने लगे। हमारा एनसीईआरटी की बुक में आपके एक क्वेश्चन आ रहा है इस पैराग्राफ से रिलेटेड। व्हाट इज द मिस
एडवेंचर द विलियम डगलस स्पीक अबाउट? फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसे क्लियर करते हैं, तब कौन सा मिस एडवेंचर विलियम डगलस ने सबसे पहले कहा है, बताया है? तो यही हमारा मिस विलियम डगलस बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ कि योकोहामा विलियम ओ डगलस जो 18 ईयर के ओल्ड थे, तब उन्होंने यकामहा जो पूल था उसमें उनके साथी ने उन्हें धक्का किस प्रकार से दे दिया, और धक्का देने के बाद वो किस तरह से गहराई में चले गए, और गहराई में जाने के बाद उन्होंने जो है इस जो भय था, जो डर था, उनका गहरा होता चला गया जीवन में। Moreover, he yelled for help, but he started feeling paralyzed. कैसे वो कोशिश करने लगे बाहर निकलने की, लेकिन वो पैरालाइज्ड फील करने लगे अपने आप को। एंड ओनली हिज हार्ट वाज मूविंग नाउ, उन्हें लग रहा था कि बस अब तो हृदय ही उनका केवल चल रहा है। Thus he gave up and readied himself to die, but wake up at the side of the pool. लेकिन उनकी कोशिश जो लगातार उन्होंने अपने आप को बचाने की उस कोशिश के कारण वो जो है अपनी आप को एक पूल के किनारे लेकर आ गए। However, the terror he experienced while drawing never goes away. ये जो एक्सपीरियंस था उनको कभी बाहर नहीं निकाल पाया। वो जो टेरर था वो एक्सपीरियंस वो टेरर को गहरा कर गया। अब हमारा इसमें ही अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि what were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? जब उन्हें पूल में फेंका गया तो किस प्रकार से वो डर गए और कौन कौन से एक्सप्रेशन की सीरीज उन्होंने फेस की। यहाँ हम इस क्वेश्चन का आंसर आराम से बिल्कुल इजीली दे सकते हैं। However, it continued to haunt him for many years. अब इस प्रकार से उन्हें कंटिन्यू मैनी ईयर हो गए इस भय को साथ लेकर जीते हुए। एंड इवन स्पॉइल्ड हिज फ्यूचर एक्सपीडिशन कंसर्निंग कैनोइंग, स्विमिंग, फिशिंग एंड मोर। और जीवन की और भी बहुत सारे फ्यूचर एक्सपीडिशंस थे उनके, बहुत सारी इच्छाएं थी कि वे फिशिंग करें, स्विमिंग करें और किसी प्रकार से अपनी बोटिंग वगैरह करें, अपने जीवन को आनंदित कर सकें। परंतु यहाँ से फिर हम एक क्वेश्चन और हमारा शेयर हो रहा है कि हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, कि उन्हें जो ये एक्सपीरियंस था वो किस प्रकार से, पहले तो वो जब डूब गए तो एक्सपीरियंस कैसे उनको जीवन में अफेक्ट कर गया, कि बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गया उनके जीवन में कि वो जो है अपने जो आनंद के जो क्षण थे स्विमिंग के, कैनोइंग के और फिशिंग के, वो जो जीवन में उनके आनंद के क्षण खत्म हो गए, वो उन्हें कर ना पाए क्योंकि उनके अंदर फियर ऑफ वाटर बहुत ज्यादा गहराई से आ चुका था, समा चुका था। थैंक्स। In next paragraph, he even visit with marine lakes, Colombia, New Hampshire and more, but it is not able to enjoy it. वो कई बार मैराइन लेक कोलंबिया में गए, न्यू हेम्पशायर में गए, बट वो एंजॉय नहीं कर पाए उस भय के कारण। Thus he decided to overcome this fear by hook or by crook. अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरीके से मैं इस भय से मुक्त होना चाहूँ। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब इसमें अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? डगलस ने किस प्रकार से अपनी कोशिश की इस फियर ऑफ वाटर से बाहर आने की। हमारा आंसर यहीं इसी पैराग्राफ में दिखाई देता है हमें। Thus he decided to overcome this fear by hook or by crook. He enrolled himself in a swimming class. उन्होंने अपने आप को एनरोल कर लिया, अपने आप को बिजी किया इन अ स्विमिंग क्लास एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले उन्होंने एक स्विमिंग क्लास ज्वाइन की और एक इंस्ट्रक्टर भी हायर किया जो कि उन्हें स्विमिंग को किस प्रकार से किया जाए, ये सिखाया जाए, ये बताएगा। द इंस्ट्रक्टर टीच हिम मैनी टिप्स एंड ट्रिकिंग फॉर स्विमिंग। उस इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे कई सारी टिप्स और ट्रिक्स स्विमिंग की उन्हें सिखाई। He began with the inhaling and exhaling part. Then he practiced it for many weeks. उन्होंने धीरे धीरे उन्हें इनहेलिंग, अंदर सांस को किस प्रकार से लिया जाए, एक्सेलिंग, पानी के अंदर रहते हुए किस प्रकार से सांस को छोड़ा जाए, then he practiced it for many weeks.
और कई हफ्ते तक, कई सप्ताह तक उन्होंने इस कोशिश को लगातार किया। हमारे क्वेश्चंस का आंसर फिर अगला, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? क्यों उन्होंने इस तरह से डगलस ने डिटरमिन किया ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? अगला क्वेश्चन हमारे लास्ट पैराग्राफ से आ रहा है हमारा कि फर्दर ही मूव्स ऑन द किकिंग द लेग ऑन द साइड ऑफ पूल। अब उन्होंने सीख लिया था कि गहराई में अगर हम चले गए हैं तो किस तरीके से नीचे जाकर किक करना है लेग से और ऊपर पूल में बाहर निकल कर। फाइनली ही कंबाइंड ऑल हिज विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, और धीरे धीरे वो सीख गए सभी प्रकार के मूव्स को स्विमिंग के। ऑल्दो द ऑथर नो हाउ टू स्विम, आज जान गए थे ऑथर कि किस प्रकार से स्विम किया जा सके, कि तैरा जा सके। एंड ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, और अब वो जो है थोड़ा सा भय मुक्त हुए थे, डर से मुक्त हुए थे कि किस प्रकार से तैरा जा सकता है। पानी से भय उनका जो है थोड़ा थोड़ा कम हुआ। Thus, in order to get rid of the fear, he decided to confront it. He mocked it by thinking, what can it really do? Consequently, he plunges into the water. To this surprise, his fear goes away. और उन्होंने एक पानी में लंबी छलांग लगाकर देखी कि क्या मैं इस डर से मुक्त हो सकता हूँ, और उन्होंने देखा, ही सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित रह गए कि his fear goes away, उनका वो डर, वो भय अब जा चुका था। He faced it many places and at last managed to conquer it. उन्होंने इस चीज को फेस किया और at last वो जीत गए, कॉन्कर किया उन्होंने कि किस प्रकार से भय से मुक्ति हो सकती है, किस प्रकार से किसी भी डर से, जीवन में किसी भी डर से हम अगर कोशिश करें तो भय से निश्चित मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू।